Welcome friends. Today we move to use of have to and has to. Use of have to and has to. अब have to और has to का प्रयोग कहां पर होता है? जहां पर कोई नेसेसिटी होती है, आवश्यकता होती है, और या कोई ऑब्लिगेशन होता है या कोई कंपल्सन होता है, और इसमें जो स्पीकर है वो अथॉरिटी नहीं होती है, बल्कि अथॉरिटी कोई एक्सटर्नल फोर्स होती है। कोई एक्सटर्नल फोर्स, ऐसा लगता है वाक्य के भाव से कि कोई व्यक्ति किसी के दबाव में, किसी के कहने पर वो स्पीकर जो है, सब्जेक्ट जो है काम कर रहा है। एक प्रकार से मजबूरी छिपी रहती है। क्या कह सकते हैं इसको? मजबूरी। एक लेमैन की भाषा में अगर हम कहें, अरे क्या बात है, कर्तव्य नहीं है क्या है, ये तुम्हारी मजबूरी सी महसूस हो रही है, एक दबाव सा महसूस हो रहा है। और आप जानते हो हैज टू किसके साथ आता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ही, सी, इट, someone else, name of the person, name of a girl, name of a any occupation, name of an object, इनके साथ हैज टू आएगा। जैसे उसे इन दिनों अपना कमरा साफ करना पड़ता है। अब ध्यान दो, उसे साफ करना पड़ता है, क्या होगा? ही के साथ क्या आएगा? ही, सी के साथ आपने कहा हैज टू आएगा। करना पड़ता है, बजानी पड़ती है, जाना पड़ता है, करनी पड़ती है, करना पड़ता है, तो ऐसी मजबूरी हो रही है उसकी। यानी कोई व्यक्ति उससे कह रहा है, कोई काम करा रहा है, ऐसा लगता है कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है, क्या है, उसको आदेश दे रहा है। तो उसे इन दिनों अपना कमरा साफ करना पड़ता है। क्या होगा? ही हैज टू, फिर क्या आएगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, क्लीन हिज हाउस या हिज रूम, कोई आने वाला है उसके कमरे में, या उसके पेरेंट्स आने वाले हैं, उसका कमरा चेक कर सकते हैं, इसलिए उसको आजकल कोई अपना कमरा साफ करना पड़ता है। उसे घंटी बजानी पड़ती है, ये उसकी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन आज जो है पियोन छुट्टी पर है, इसलिए गार्ड जो है उसको बजानी पड़ती है। बाय ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल, बाय ऑर्डर ऑफ द टीचर, ऐसा लग रहा है। तो ही के साथ क्या आएगा? हैज टू रिंग द बेल, उसे वहां जाना पड़ता है। चाह तो नहीं रहा था वो, लेकिन अब इस परिस्थितियां होगी तो उसको कहना पड़ रहा है या उससे कहा गया है। तो क्या लिखोगे? ही के साथ क्या आएगा? हैज टू गो देयर, he has to go there। राम को अपने माता पिता की देखभाल करनी पड़ती है। क्या अंग्रेजी हो जाएगी? राम क्या है? नेम ऑफ ए पर्सन, थर्ड पर्सन, इसके लिए प्रोनाउन ही आता है। तो राम हैज टू देखभाल करना, लुक आफ्टर हिज पेरेंट। नेक्स्ट, फिफ्थ में क्या है? मुझे यह कार्य प्रतिदिन करना पड़ता है। आई हैव टू, अब आई के साथ क्या है? ये थर्ड पर्सन नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन है। सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल हो, सबके साथ है बात। आई हैव टू, और हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम करना,
टू डू, आई हैव टू डू यह कार्य, दिस वर्क, प्रतिदिन, दिन। अथॉरिटी कोई है जो उसको बागी कर रही है, या उसके मन में आ रहा है भाई कहीं कोई इंस्पेक्शन हो सकता है, और या कोई जो काम करने वाला था वो उपस्थित नहीं है, तो मुझे यह कार्य प्रतिदिन करना पड़ता है। आई हैव टू डू दिस वर्क डेली। यस, मुझे रात को देर से सोना पड़ता है, तो क्या अंग्रेजी होगी? आई हैव टू स्लीप, आई हैव टू गो टू बेड, आई हैव टू स्लीप या आई हैव टू गो टू बेड। देर से, लेट इन द नाइट, लेट इन द नाइट। यस, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, पानी नहीं मिल पाता है, नहीं तो दूध वाला चला जाता है, स्कूल को देर हो जाती है, ऑफिस को देर हो जाती है, तो ये मजबूरी है, परिस्थितियां ऐसी हैं कि सर्कमस्टांसेस उसको कंपेल कर रही है। मुझे रात को देर से सोना पड़ता है, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है। वी के साथ भी क्या आएगा? हैव टू, वी हैव टू गेट अप, early in the morning. We have to get up early in the morning. उन्हें सायंकाल उपस्थिति लेनी पड़ती है, दे ले लेते हैं, ही भी आ सकता था यहां पर सम्मान के लिए। अब है दे हैव टू टेक attendance, they have to take roll call, they have to take attendance. शाम को इन द इवनिंग या एट इवनिंग कर देते हैं, एट इवनिंग। दे हैव टू टेक अटेंडेंस एट इवनिंग। यस, 9, मेरे मित्र को अपने माता पिता की देखभाल करनी पड़ती है। मेरे मित्र को क्या होगा? माई फ्रेंड। माई फ्रेंड क्या हो सकता है? राम, मोहन, सोहन, एक लड़का, वन पर्सन, तो क्या आएगा इसके साथ? हैज टू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। देखभाल करना, लुक आफ्टर, हैज टू लुक आफ्टर अपने माता पिता, हिज पेरेंट्स। यस, खिलाड़ियों को समय पर मैदान में उपस्थित होना पड़ता है। खिलाड़ी के लिए क्या आएगा? द प्लेयर्स। द प्लेयर्स, प्लेयर्स क्या होगा? इनके लिए प्रोनाउन क्या आएगा? दे। तो दे नहीं आया तो दे की जगह में क्या आएगा? द प्लेयर्स। इसके साथ क्या आएगा? हैव टू। द प्लेयर्स हैव टू मैदान में उपस्थित होना, हैव टू प्रेजेंट, हैव टू प्रेजेंट इन द ग्राउंड, या ऑन द ग्राउंड भी कर सकते हो, चलो अभी ऑन ही लिख देते हैं, ऑन द प्लेग्राउंड, ऑन द प्लेग्राउंड। समय पर क्या होगा? इन टाइम, ऑन टाइम, ऑन टाइम भी हो सकता है, इन टाइम भी हो सकता है। द प्लेयर्स हैव टू प्रेजेंट
ऑन द प्लेग्राउंड इन टाइम। तो ये क्या हो रहा था, ही सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज टू और बाकी सबके साथ हैड टू। तो इसके साथ ही हैज टू हैव टू का ये वीडियो यहां पर समाप्त होता है। जय हिंद।